जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह किसके बारे में, लोदी वंश के बारे में क्या कर लिया था, हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, लोदी वंश। जो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लोदी वंश के कंप्लीट होने के बाद अगला जो हमारा साम्राज्य आएगा वह कौन आएगा, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से पहला प्रश्न ये बनेगा कि मुगल साम्राज्य का कार्यकाल किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक चला था। तो यहाँ पर दिया है 1526 से स्टार्ट होता है मुगल या साम्राज्य कह सकते हैं या मुगल काल, और 1707 तक क्या होता है, इसका इंड हो जाता है। 1707 में कौन ख़त्म कर देता है इस वंश को, जो औरंगजेब होता है। उसके बाद क्या होता है, यह मुगल साम्राज्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। शुरुआत कौन करते हैं, बाबर करते हैं, और अंतिम कौन करता है, तो औरंगजेब के द्वारा ये साम्राज्य क्या होता है, अंत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रम वाइज देखते हैं कि कौन से शासक हैं और किस ईस्वी से लेकर या सन से लेकर किस सन तक क्या किए हैं, शासन सत्ता या कार्यकाल क्या किए हैं, चलाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कौन, बाबर आता है, जो इब्राहिम लोदी को क्या करता है, हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है, 1526 में क्या करता है, राज करना यहाँ से स्टार्ट करता है। 1526 के बाद और भी ये बाबर ने अन्य युद्ध को लड़ा है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहले बाबर का कार्यकाल और इसका सीक्वेंस हम ध्यान करेंगे। यानी मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए या शासक हुए उनका क्रम वाइज से हम क्या करेंगे, शासक का नाम और उनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। ठीक, तो बाबर पहला है इसमें। बाबर का कार्यकाल कहाँ से था, 1526 से 1530 ईस्वी तक क्या किए थे बाबर, साम्राज्य को क्या किए थे, चलाए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दूसरा कौन आता है, दूसरा आता है हुमायूं, इस यानी इसका पुत्र रहता है कौन, बाबर का पुत्र कौन होता है, हुमायूं। हुमायूं क्या करता है, 1530 से गद्दी को कंट्रोल करता है, यानी चलाता है, और 1556 तक क्या करता है, इसको लेकर चलाता है। बीच में एक शासन आता है किसका, शेर शाह सूरी का, ये बीच में एंट्री करते हैं। ये बहुत ही यानी कह सकते हैं कि बहुत ही शेर शाह सूरी होशियार, या कह सकते हैं बहुत ही बुद्धिमान तरीके से इसने क्या किया, शासन सत्ता को संभाला था। हुमायूं को बीच में ही ये आकर क्या कर देते थे, परास्त कर देते थे। परास्त करने के बाद यहाँ पर शासन सत्ता को संभालते थे। और यहाँ पर शेर शाह सूरी का कार्यकाल कितना हो जाएगा, तो 1540 से 1545 तक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी के बाद कौन आता है, अकबर आता है। अकबर कौन है, तो हुमायूं का पुत्र कौन है, अकबर होता है। अकबर इसको क्या करता है, चलाता है सत्ता को आगे। तो इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक इस चलता है, किसका, अकबर का। उसके बाद जहांगीर इस पर क्या करता है, राज करता है। जहांगीर का शासन 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक क्या करता है, चलता है। जहांगीर के बाद जब इसकी सत्ता हट जाती है तो कौन संभालता है, शाहजहां संभालता है। शाहजहां 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक क्या करता है, संभालता है। और अंतिम जो हुआ था वो कौन, औरंगजेब हुआ था शासन। यह 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक क्या करता है, चलाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका क्रम भी याद करना है। तो सबसे पहले कौन हुए थे, सबसे पहले बाबर हुए थे, कौन, बाबर। बाबर के बाद कौन, बाबर के बाद कौन, बाबर के बाद हुमायूं, 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 हुमायूं के बाद कौन होता है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आता है। बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, फिर कौन आता है, अकबर आता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर कौन आता है, औरंगजेब। इन्हीं सातों का क्या चलता है, मुगल साम्राज्य। इन्हीं राजवंश या कहते हैं मुगल साम्राज्य का जो कार्यकाल था, इन्हीं सातों ने क्या किया था, राज्य किया था। अब आइए क्रम से पहले पढ़ते हैं, 1526 से स्टार्ट करते हैं। जब बाबर इसको विजिट करता है उसकी कहानी समझते हैं किस प्रकार से क्या हुआ था। आगे दिया है यहाँ पर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोदी वंश के अंतिम लोदी वंश के अंतिम सुल्तान थे, वह इब्राहिम लोदी थे। इसके पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। यानी 1526 में जैसे ही दिल्ली के समीप जो है युद्ध, पानीपत का जो युद्ध होता है, वह युद्ध में क्या होता है कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, उसको पराजित कर देता है। कौन करता है, तो बाबर करता है। बाबर जब इसको पराजित कर देता है तभी यहाँ पर किसकी नींव पड़ जाती है, मुगल वंश की क्या होती है, यहाँ पर स्थापना होती है। अब आइए समझते हैं बाबर के बारे में, जो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक क्या किए, यहाँ पर शासन किए, यानी सत्ता को संभाले थे। तो बाबर एक क्या कहा, बहुत अच्छा योद्धा था। इसने जितने भी युद्ध लड़े हैं सारे युद्धों को क्या किया है, विजित किया है।
इसके पास सेना भी कम थे, फिर भी ये उसके बावजूद भी क्या थी, लेकिन इसकी सेना जो भी थी वो कुशल टाइप की थी, यानी हर एक चीज़ से क्या होते थे, लैस रहते थे, अच्छे तलवार वगैरह इनके पास थे, हथियार वगैरह थे। इस वजह से इनकी सेनाओं में कुशलता भी थी, यानी सिखाया ज़्यादा जाता था, ट्रेनिंग ज़्यादा होती थी। इस वजह से इनके कम सेना होने के बावजूद भी किसी किसी को पराजित कर देते थे। अब आइए आगे देखते हैं। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है। तो 14 फरवरी 1483 में क्या होता है, इसका जन्म होता है कहाँ में, फरगना। फरगना कहाँ है, तो ये आपका अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान इस तरफ के क्या होते थे पहले, इसी तरफ में यह करता पड़ता था, फरगना पड़ता था। तो वहीं पर इसका क्या हुआ, जन्म हुआ था किसका, बाबर का 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। यानी पिता की ओर से तैमूर का जो 5वां होता है वह वंशज था, और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु पर 11 वर्ष की कम आयु में 1494 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। अब काबुल कहाँ पे है, तो काबुल अफ़गानिस्तान में है। तो इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्ज़ा, यहाँ पर दिया है उमर शेख मिर्ज़ा, इनके पिता का नाम है। और इन्होंने यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि बाबर ने जो है कितने वर्ष की उम्र में जो है शासन सत्ता को क्या किया था, संभालना चालू कर दिया था। तो यहाँ पर लिखा 11 वर्ष की कम आयु में ही 1494 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और शासन सत्ता को संभालना चालू कर दिया था। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है 1507 ईस्वी में अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर नई उपाधि पातशाह क्या कर ली, धारण कर ली। यानी जो बाबर थे वो क्या किए थे, 1507 में क्या कर लिए, जो अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई थी मिर्जा की उपाधि, जिसे उनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा के उपाधि इनको मिल गई थी, लेकिन क्या किए थे, यह 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग कर उन्होंने बादशाह की उपाधि क्या किया, धारण किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न अक्सर से बनेगा कि बाबर ने कौन सी उपाधि को धारण किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा बादशाह की उपाधि धारण किया था। किसके स्थान पर, मिर्जा को त्याग कर, यानी मिर्जा की उपाधि क्या कर, त्याग कर किसकी, बादशाह की क्या किए थे, उपाधि धारण किए थे। अब आइए आगे देखते हैं। तो बाबर के कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये क्या थे, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था, तो बड़ा सबसे पुत्र हो जाएगा हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी, सबसे छोटा हिंदाल था। अगला पॉइंट क्या दिया है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार क्या किया है, विजित किया है, यानी जीता है। बाबर ने भारत में एक ही क्या किया था, युद्ध नहीं हारा था। जब भी हारने की स्थिति में रहता था, कुछ ना कुछ करता था। जैसे क्या कर देता था, किसानों के जो है वो जो क्या बोलते हैं टैक्स वगैरह लेना, उसको बंद कर देता था। और क्या करता था, जिहाद वगैरह का नारा देता है, यानी क्या करता था कि अल्लाह के नाम पर मर मिट जाना, ये सब क्या करते थे, इस तरह का वो करते थे, ताकि सैनिकों में क्या रहे, मनोबल उनका ऊंचा रहे। इस वजह से क्या करते थे, इस तरह के कदम लेते थे। अब अगला क्या दिया है, आगे क्या दिया है, भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया गया था। यानी भारत में जब पहला आक्रमण किए थे, यानी तो कहाँ पर किए थे, तो भारत के प्रथम जो अफ़गानी यानी यूसुफजाई थे, उनके विरुद्ध किया गया था। अब ये यूसुफजाई जाति कहाँ पर होते थे, तो यूसुफजाई जो जाति होती थी वह पाकिस्तान और राजस्थान वगैरह, जो अपना भारत का राजस्थान है और पाकिस्तान का जो पंजाब सिंध ये सब राज्य है ना बॉर्डर पर, यहीं पर क्या पाए जाते थे, तो यूसुफजाई जाति पाई जाती थी। सबसे पहले क्या किया था, बाबर ने इसी यूसुफजाई जाति को क्या किया, 1519 में आक्रमण किया था और वहाँ पर क्या किया, जीता था। यह बाजौर नामक स्थान पर हुआ। बाजौर कहाँ पर है, तो आपके राजस्थान में ही पड़ता है बाजौर। नागौर भी वहीं पे पड़ता है, वो अलग है नागौर, ये बाजौर में है। जिसमें बाबर ने भेरा किला को क्या कर लिया था, जीत लिया था। बाबर ने क्या किया था, सबसे पहले प्रथम युद्ध 1519 में भेरा किला को जीत लिया था। यह बाजौर नामक स्थान पर लड़ा गया था युद्ध, जिसमें पहली बार क्या किया, तोपखाना और बारूद का इस्तेमाल किया गया। अक्सर से प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि बाबर ने भेरा किला को जीता
कब जीता था? तो 1519 में। किस युद्ध में? प्रथम युद्ध में। वो मतलब प्रथम इसका अभियान था, ठीक। और दूसरा यहाँ से जो प्रश्न ये बनेगा कि पहली बार तोपखाना और बारूद का किस शासक ने इस्तेमाल किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने क्या किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध क्या किया था? तोपखाना और बारूद का क्या किया था? सबसे पहली बार इस्तेमाल किया। इससे पहले क्या किए थे? कोई भी जितने भी युद्ध हुए थे उसमें क्या किए थे? एक भी क्या हुए थे? नहीं लिया गया था, क्या उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था, यानी तोपखाना और बारूद का। अगला जो पॉइंट यहाँ पर है, यह बाबर का प्रथम अभियान था जिसमें बाबर ने तोपखाने का मतलब प्रयोग किया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बाबर का प्रथम अभियान में जो है इसमें तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है। इससे पहले किसी भी शासक ने क्या किया था? इसका इस्तेमाल नहीं किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।